Students, today we are going to discuss about the kinds of mutation, and we all know that mutation have been occurring in nature also, and they are called as spontaneous mutation. When numerous physical and chemical agents are used to increase the frequency of mutation, we call them induced mutation. And the two types of mutations which till now they have recognized by the various biologists, they are gene mutation, or you can say point mutation, and another is the chromosomal mutation. So first we are going to take a little understanding about what is the gene mutation and what are the chromosomal mutation. So first we are going to explain you about the gene mutation or point mutation. Why we call them point mutation? Because I have told you that this is like DNA, and here are the genes which are present. If I change the color, so these are the genes. तो सपोज़ किसी एक जीन, किसी यहाँ पर किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस में चेंज की वजह से, किसी भी एक नाइट्रोजनस बेस के में अगर कोई ऑल्ट्रेशन आता है तो न्यू जनरेशन में ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आपको फिनोटाइप टाइप में देखने को मिलेगा. तो बिकॉज ये पॉइंट पे है ना एक जीन, तो इट्स लाइक पॉइंट, तो इज दैट्स वाई वी कॉल देम पॉइंट म्यूटेशन. So what happened the gene or point mutation is that these are the stable changes in the genes, that is in the DNA chain, and although we know that each gene is a potential site for mutation, पर फिर भी सारे genes जो है वो mutable नहीं होते हैं. All genes are not mutable, क्योंकि हर genes में mutation possible हो, it is not नेसेसरी. तो इसलिए कोई कोई जीन ईजिली म्यूटेट हो जाते हैं, कोई कोई जीन में म्यूटेशन बहुत रेयरली होता है, और किसी किसी में म्यूटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है. सो यू कैन डिफाइन दैट द पॉइंट और जीन म्यूटेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच new alleles of a genes are produced, that is called point mutation, and the smallest part of the gene that can mutate is called as muton is a smallest part of gene that can mutate, जो mutate हो सकता है. एंड अब वो क्या होगा, क्योंकि अगर सपोज ये डीएनए है तो डीएनए का सबसे छोटा पार्ट क्या होगा, डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होगा नाइट्रोजनस बेस. एक सिंगल पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो है हमारा डीएनए का, वो सबसे छोटा होता है. अगर इसका स्ट्रक्चर भी हमने आगे पढ़ना है तो डीएनए का नाइट्रोजनस बेस सबसे छोटा पेयर होगा. तो अगर नाइट्रोजनस बेस में कोई चेंज आया, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन. Now come to the chromosomal mutation. What is it? Chromosomal mutation, we all know that this is like chromosome. ये chromosome हो गया आपका. तो gene mutation normally alters the information conveyed by a gene. जो gene mutation होगा वो क्या करेगा, कोई भी information कौन लेकर जा रहा होता है, हमेशा आपको पता है जीन लेकर जाते हैं. क्या information लेकर जाते हैं कि what प्रोटीन इज़ गोइंग टू बी फॉर्म, यही तो इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास कि क्या प्रोटीन बनना है. तो अगर जीन म्यूटेशन है नॉर्मली, तो इट ऑल्टर्स और यू कैन से इट चेंजेस द इन्फॉर्मेशन विच इज़ कन्वेड बाय अ जीन. तो जीन को सपोज ये जीन था, इसको मैसेज ले जाना था, जीन म्यूटेशन हो गया तो ये मैसेज एम ले जा रहा था, लेकिन म्यूटेशन हो गया तो अब ये मैसेज एन ले जाएगा. ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब है. तो दैट मीन्स वो ऑल्ट्रेशन हो जाने की वजह से प्रोटीन का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है. पहले ए टाइप का प्रोटीन बनना था, अभी बी टाइप का प्रोटीन बनने लग जाएगा. एंड ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट द क्रोमोसोमल म्यूटेशन ओनली ऑल्टर्स द नंबर और पोजिशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जीन्स. या तो नंबर में चेंज कर देते हैं या उनकी पोजिशंस में चेंज कर देते हैं. एंड फॉर दैट रीज़न वी कॉल देम क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि क्रोमोसोम्स में ही चेंज हो गया. दे मे ऑल्सो इन्वॉल्व इन अ मॉडिफिकेशन इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम दिखने में भी डिफरेंट दिख सकते हैं. एंड कैसे मॉडिफाइड होते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब these can be identified by various under various headings. One by one I am going to tell you about these things. Suppose I am first going to take the topic deletion, है ना, ये वाली heading कर लेते हैं deletion, और also you can call it deficiency. What happens in this, that sometimes what will happen students, that suppose this is the chromosome. अब ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ऐसे हो गए क्रोमोसोम्स हैं. तो समटाइम्स अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक्स ऑफ एंड गेट लॉस्ट, एंड डिफिशियंसी मोस्टली इट प्रूव्स फैटल, मतलब जानलेवा हो सकती है. एंड इफ़ अ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ लॉस्ट, नोन एज डेफिशिएंसी. यहाँ पर से कोई सेगमेंट खो गया, टूट गया, डेफिशिएंसी कहलाएगा. और अगर इंटर कैलोरी सेगमेंट, यानी बीच में से यहाँ से कहीं कुछ गायब हो गया, इतना हिस्सा जितना मैं पिंग कर रही हूँ, मान लो ये हिस्सा गायब हो गया,
एंड लॉस्ट हो गया और बाकी का जुड़ जाएगा वापस, तो दैट इज़ कॉल्ड डिलीशन। आप पढ़ते ना कंप्यूटर में, बीच में से निकल गया हिस्सा, दैट इज़ कॉल्ड डिलीशन। एंड बोथ द सेगमेंट आपस में, ये वाला और ये वाला फिर से रीयूनाइट हो जाएंगे, बीच में गैप नहीं रहेगा, दे विल रीयूनाइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं क्रोमोसोम को ऐसे ड्रॉ कर दूँ लंबा लंबा इस तरीके से, एंड हियर आई मेक दैट सेंट्रोम हियर, तो मेरा कहने का मतलब है सपोज दिस पोर्शन इज़ लॉस्ट, ये वाला इतना हिस्सा ये गायब हो गया इसमें से, मैं इसको ब्लैक कर देती हूँ, ये वाला पोर्शन अगर ये पूरा इतना गायब हो गया, दैट देन आप इसको क्या कहेंगे, देन यू कॉल इट डिफिशियंसी। कमी हो गई ना, डेफिशिएंसी हो गई, तो आप इसको डेफिशिएंसी कहोगे। व्हेन अ सेगमेंट इज सेगमेंट ब्रेक्स ऑफ एंड गेट लॉस्ट, खो गया, क्या कहलाएंगे, डेफिशिएंसी। बट जस्ट इन केस ये इतना हिस्सा जो है जो मैं ब्लैक कर रही हूँ, सपोज ये डिलीट हुआ, इतना हिस्सा गायब हो गया, बाकी का सारा है आपका, देन इट विल कॉल डिलीशन। तो क्या हो जाएगा, साइज़ में क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में हिस्सा निकल चुका है, तो ये छोटा सा साइज़ हो जाएगा, ये भी साइज़ ऑल्टर हो जाएगा, तो इनके साइज़ में चेंज आ गया। नाउ दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकली दे आर चेंज, तो दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंसी और डिलीशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय डुप्लीकेशन, आपको पता है किसी चीज़ का डबल होना, दैट इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो इन दिस केस डिलीटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इज अटैच टू द नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम। सपोज दिस इज़ द क्रोमोसोम एंड दिस इज़ द क्रोमोसोम। कोई हिस्सा डिलीट हुआ, सपोज कर लो ये हिस्सा डिलीट हो गया, एंड ये वापस से जाके दूसरे वाले उसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर ऐड हो गया, तो इसमें तो डबल बार आ गया ना, सेम पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो था ये डबल बार आ गया इसके अंदर। तो इन दिस केस डिलीटेड क्रोमोसोम सेगमेंट इज अटैच टू इट्स नॉर्मल होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जीन और मैनी जीन्स आर रिपीटेड ट्वाइस। एक जीन या कई सारे जीन्स देखो बार बार रिपीट हो जाएंगे ना, क्योंकि ये पूरा हिस्सा यहाँ से तो निकल के यहाँ आकर के लग गया, तो दिस इज़ कॉल्ड डुप्लीकेशन, मीन्स डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम्स की, सेम हिस्सा आकर के इस क्रोमोसोम पर वापस से लग गया और इसके पास तो है ही नहीं, कम हो गया एक। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, what do you meaning is translocation? In this translocation, suppose if broken end of a chromosome joins to another non-homologous chromosome, it is known as translocation. And an exchange of parts between two non-homologous chromosomes is called reciprocal translocation. Suppose this is the chromosome, this is the chromosome, ऐसी स्टेट बना देती हूँ, these are the chromosomes. तो what I am telling you that broken end of chromosome, यहाँ से कोई भी क्रोमोसोम टूटा और नॉन होमोलोगस, ये दोनों जो हैं होमोलोगस नहीं है, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, अगर मैं दूसरे कलर से बना लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, दिस इज़ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो सपोज करो इसमें आकर के वो जुड़ जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पार्ट्स के बीच में एक्सचेंज हो जाए, इसका थोड़ा सा पार्ट निकल के यहाँ पर ऐड हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। एंड इन सिंपल ट्रांसलोकेशन अ सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ऐसा हो जाता है। तो दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। नाउ अनदर, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इन्वर्जन? इन्वर्जन मीन्स होता है उलट, किसी चीज़ का पलट जाना, बिल्कुल इन्वर्ट हो जाना। अब इन्वर्ट कैसे होते हैं, सपोज वी आर मेकिंग अ लूप फ्रॉम अ थ्रेड, अगर हम कोई लूप बना रहे हैं थ्रेड से, वो आप इमेजिन कर लो, सपोज ये लाइक ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे हम बनाते हैं ना, लूप सा बनाते हैं। तो अब ये लूप में क्या, अब इसको आप ऐसे खींच दें इस लूप को, तो व्हाट विल हैपन, ये 180 डिग्री पूरा पलट जाता है, उलट गया, और उसके बाद में ये फिर से ऐसे स्टेट हो गया, ठीक है। दिस इज़ द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम था, नंबर 1 स्टेज हो गई, नंबर 2 ये ऐसे पलट के लूप बना और उसके बाद फिर से स्टेट हो गया, तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया, यानी इस तरफ आ गया, और इधर वाला हिस्सा किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया। तो यू कैन से कि, और ऐसा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको डबली ब्रोकन, 2 बार टूटना पड़ेगा, दैट मीन्स एक बार यहाँ से ये ब्रेक होगा और एक बार यहाँ से ब्रेक होगा, तभी तो उलट के सीधा लगेगा। इन शॉर्ट में कहना चाह रही हूँ कि सपोज़ ये कोई क्रोमोसोम्स है, इसमें ये हिस्सा जो है दिया हुआ है, सपोज इसमें 1 इधर है और 2 इधर है, तो वेन एवर इन्वर्जन अकर्स, तो व्हाट विल हैपन दैट ये जो क्रोमोसोम अगेन जब रिपीट होगा, तो इसके अंदर ये जो हिस्सा है 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो पलट गया ना, ये बीच वाला हिस्सा उलट करके आ गया 180 डिग्री यू कैन से। तो द डबली ब्रोकन एरिया बिटवीन दिस क्रोमोसोम, दैट मीन्स दिस वन, इट कम्प्लीटली टर्न थ्रू 180 डिग्री, सो दैट द रिजल्टिंग जीन ऑर्डर विल बी चेंज। तो जीन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाला जीन, ये हिस्सा यहाँ से इतना हिस्सा टूटा, इतना ये हिस्सा ब्रेक हुआ, और ब्रेक होने के बाद में ये उल्टा होकर के यहाँ पर वापस लग गया,
यहाँ पर। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि इमेजिन करो कि ये 1 है और ये 2 है, तो अभी ये 2 इधर हो गया और ये 1 इधर हो गया, लाइक दैट। अंडरस्टैंड? सो डुप्लीकेशन और डिलीशन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफेक्ट इन द क्रॉसिंग ओवर, है ना। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ दिस। तो रीज़न ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम्स में कुछ एब्रीवेशन आ रहे हैं तो वो क्रोमोसोम्स केवल कब मौका पाते हैं अब कुछ चेंजेस लाने के लिए, ओनली द पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। तो डिलीशन एंड डुप्लीकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डिफेक्ट इन क्रॉसिंग ओवर, दैट इज़ a part lost by a non-sister chromatid may be gained by the other chromosomal mutations causes the genes to be lost or move them to new location। तो जब क्रोमोसोम सारे ओपन होते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, वो अलग अलग पोल्स पर जा रहे हैं, एट दैट टाइम इट विल बी पॉसिबल कि कोई हिस्सा टूट गया, कोई हिस्सा किसी और के साथ जुड़ गया, कोई किधर चला गया, तो सच काइंड ऑफ थिंग। और अगर हम लिंकेज की बात करें, इन केस ऑफ लिंकेज ग्रुप्स सच म्यूटेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्टरिंग द ऑर्डर ऑफ जीन, thus leading to change in the expression and are responsible for the you can say big change in phenotype। तो इस तरह के चेंजेस लिंकेज में भी ये प्रोड्यूस कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द chromosomal mutation। Now if we talk about the mutation which occurs due to the numerical change in the chromosome, क्योंकि ये तो फिजिकल चेंज था कि कोई हिस्सा कहीं से टूट गया, किधर भी लग गया, तो आपको मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम डिफरेंट लगेंगे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल चेंज, दैट मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर चेंज आ जाए, सपोज 22 थे 25 हो जाएँ, 28 हो जाएँ, 30 हो जाएँ या कम हो जाएँ 20 से, तो वो न्यूमेरिकल चेंज कहलाता है। तो न्यूमेरिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स और वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर मे बी ड्यू टू 2 रीजन्स। अब उसमें 2 रीजन्स होते हैं। हेयर इज़ अ चार्ट गिवन हेयर, इस चार्ट की हेल्प से आप समझ सकते हैं। तो जो 2 रीजन्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। दीज आर basically 2 headings in which we are going to study about all the things। तो what happens in the aneuploidy? aneuploidy में क्या होता है कि in this the chromosome complement means set either has one or more chromosome or one or more chromosome less, या तो एक से क्रोमोसोम ज़्यादा होता है या उनमें कम हो जाता है। तो सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एन्यूप्लॉइड डिफर्स फ्रॉम नॉर्मल, क्योंकि ये एग्जैक्टली मल्टीपल हैप्लॉइड नंबर के नहीं होते, क्योंकि ये ऐसे लिखे जाते हैं या तो 2n+1 या फिर 2n+2, दैट मीन्स ये इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 1 सेट बढ़ गया, डिप्लॉयड नंबर ये है, इससे इसमें 2 बढ़ गए, और समटाइम्स 2 और 1 क्रोमोसोम लेस भी हो सकते हैं। देन यू विल राइट लाइक दैट 2n-1 डिप्लॉयड नंबर में एक कम, 2n-2 डिप्लॉयड नंबर में एक कम, सॉरी 2 कम। तो सपोज़ अगर 2n-1 आप लिखते हो, ये वाला दिस वन 2n-1, तो कितना बचा 1, तो यू विल कॉल देम मोनोसोमी। एंड इफ़ 2n-2 लिखते हो, दैट मीन्स 0, 2 से 2 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो यू विल कॉल देम नलीसोमी। अगर ऐड करते हो 2n+1 दिस वन, तो ये 3 बन गया, 2+1, तो यू कैन कॉल देम ट्राइसोमी। एंड अगर आप 2 ऐड करते हो 2n+2, दैट इज़ कॉल्ड टेट्रासोमी। तो दीज आर द नेम्स विच आर गिवन। तो जहाँ पर तो बढ़ रहे हैं, लाइक दीज 2, here you see the increase of 1 chromosome, here you can see the increase of 2 chromosome, तो we will call them hyperploidy, means hyper हो गए, नंबर इंक्रीज हो गए। एंड here you can see that 2n-1 एक कम हो गया, इधर से 2 कम हो गए, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। तो दैट मीन्स in simple language we can divide aneuploidy into 2 parts, hypoploidy and hyperploidy। hypoploidy have monosomy, nullisomy, that means 1 less monosomy, 2 less nullisomy। and in hyperploidy either increase of 1 or increase of 2 chromosome। if increase of 1, 2n+1 is equal to trisomy, and is it is tetrasomy, 2n+2, that is known as tetrasomy। तो aneuploids के बारे में जो हम बात करें, तो aneuploids can be either due to loss of 1 or more chromosomes, that means hypoploidy, or due to addition of 1 or more chromosomes to complete the chromosomal complement, that means called hyperploidy। तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी हैं, आपको समझ आ जाएंगी। तो उनको हम ऐसे बोलते हैं ट्राइसोमिक प्रोड्यूस करना या टेट्रासोमिक फ्रूट प्रोड्यूस करना। तो जो प्लांट ब्रीडर्स हैं, दे मैनिपुलेट दीज क्रोमोसोम्स और यू कैन से जीन्स, और वो अपनी मनपसंद का जो प्लांट है वो ऑब्टेन कर पाते हैं। नाउ कम टू द यूप्लॉइडी, this one euploidy। if you're talking about what happens in the euploidy, that in euploidy the somatic chromosome number in euploid is the exact multiple of the basic haploid number, and in euploidy an organism acquires an additional set of chromosome
ओवर द डिप्लॉयड कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्स है, हैप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम्स का, दैट इज़ कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। देन मल्टीपल में आ गया 2x डिप्लॉइडी, देन 3x, 4x, 5x, कुछ भी 6x है ना, 5x सॉरी। तो दीज आर कॉल्ड पॉलीप्लॉइड्स, दैट मीन्स मल्टीपल में क्रोमोसोम नंबर्स को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो यू आर इंक्रीजिंग क्रोमोसोम नंबर इन द मल्टीपल्स, इसमें प्लस नहीं कर रहे हम। तो पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड्स आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे नेम्स। तो दीज आर दोज थिंग्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ एडिशनल क्रोमोसोम सेट, यूप्लॉइड्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। वन इज ऑटोप्लॉइड्स एंड अनदर इज एलोप्लॉइड्स। तो ऑटोप्लॉइड्स और एलोप्लॉइड्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि what occurs in it, that these basically autoploids may rise, मतलब may rise by duplication of the chromosome sets of a single species. So chromosome duplication from a single diploid species give rise to tetraploid. For example मैं आपको बताऊँ तो सपोज मैंने ये ले लिया कि कोई भी स्पीशीज़ है, डिप्लॉयड स्पीशीज़ है, एंड इट्स जीनोटाइप इज़ ए। अब यू आर सेइंग टू मी कि इसका टेट्राप्लॉइड क्या होगा, तो इसका ट्राइप्लॉइड, ऑटो ट्राइप्लॉइड इज ए एंड ट्रिपल ए, दिस इज कॉल्ड ऑटो ट्राइप्लॉइड। सिमिलरली ऑटो टेट्राप्लॉइड इज रिप्रेजेंटेड बाई ए एंड ए, ये जीनोमिक जो है कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड्स अराइज व्हेन द एडिशनल सेट्स originates from the same species, and autotriploids remain sterile, ये बीज नहीं बनते, इसमें सीड नहीं बनते, they remain sterile and cannot produce seed. However, such plants can be propagated vegetatively because they have normal mitosis. तो जिन प्लांट्स के अंदर सीड्स नहीं बनते स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, उनको हम वेजिटेटिवली ही तो प्रोपगेट करेंगे ना, उनके लीव से या फिर उनके स्टेम से उनका प्रोपगेशन होगा। नाउ कम टू द एलोपॉलीप्लॉइड्स। Allopolyploids are produced from hybridization of two closely related species having chromosomal sets like AA. ये important है, it can be asked in the examination also. Suppose AA and BB, these are two closely related species. Now we are going to produce the allopolyploids. तो ये हैं, इनके बीच में हमने क्रॉस कराया, then we get, now आप जानते हैं, वी गेट ए बी। दिस इज़ हाइब्रिड, वी ऑल नो ये हाइब्रिड है। एंड ये हाइब्रिड जो है वो कैसा है, स्ट्राइल है। स्ट्राइल मीन्स इट कैनॉट प्रोड्यूस द सीड बिकॉज ऑफ इट्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस द गैमीट, इट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। So what happens in such type of organism? In such type of organism, the chromosome will fail to develop pairing. That's why they are sterile. ठीक है, sterile होने का कोई reason होगा ना। If new AB genetic combination undergoes a natural or induced chromosomal doubling, a fertile AABB tetraploid is produced. So यहाँ पर इसको अगर हम doubling कर दें, ये जो AB हमें मिला, ठीक है, there are certain methods by which you can double them. तो इसको आप doubling कर देंगे, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगी। अब ये कैसे करेंगे डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बाई केमिकल होती है स्टूडेंट्स, फिजिकल या केमिकल किसी से भी होती है, बट हेयर वी गिव देम कोल्चिसीन। कोल्चिसीन इज़ अ केमिकल विच डबल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और उसके बाद यहाँ पर जब डबलिंग हो जाएगी, दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। ठीक है, डबलिंग हो गई है, एंड फिर डबलिंग हो गई तो फिर क्या होगी, मियोसिस होगी नॉर्मल होने के लिए इसमें। देन ये मियोसिस हो गई है, जब मियोसिस हो गई तो क्या बन जाएंगे यहाँ पर ए और बी क्या, सॉरी, मियोसिस हो जाएगी तो ए बी नहीं, यहाँ पर बनेंगे ए इंटू ए बी एंड ए बी, ये हो जाएगा। यहाँ पर बीच में क्रॉस हम करते हुए दिखा देंगे इसको, तो ए बी इंटू ए बी हो जाएगा, एंड ये क्या बन जाएंगे फिर अब ए बी, ठीक है। एंड दिस इज़ एन एलोप्लॉइड एंड इट इज़ यू कैन से फर्टाइल एलोप्लॉइड्स। तो एलोटेट्राप्लॉइड्स आर ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ irregularly formed diploid gametes. So like this we can make the allotetraploid, or you can say कि this is the process by which allopolyploids जो हैं उनको हम explain कर सकते हैं। Again if I want to show you with the help of diagram, क्योंकि नीचे space नहीं बचा था, तो I am going to tell you the allotetraploid by this representation. तो suppose this is the parent P1 and now change the color, this is AA into and BB, क्रॉस कराया मैंने, तो यहाँ पर बन गया AB। देन
डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम, शॉर्ट में लिख रही हूँ, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम बाय केमिकल, ठीक है, केमिकल आप लिख लेना, कोलचिसिन केमिकल के थ्रू करते हैं, तो वी विल गेट ए बी बी, ये हमें मिला। एंड हेयर अकर्स द मियोसिस, ये मियोसिस हो गया यहाँ पर। एंड मियोसिस के बाद में अगेन वी गेट द गैमीट्स, गैमीट्स आर ए बी इंटू ए बी, दीज आर गैमीट्स, गैमीट्स यहाँ पर आप लिख लेंगे गैमेट्स हो गए। एंड आफ्टर क्रॉसिंग वी विल गेट ए बी बी, दिस इज एन एलो पॉलीप्लॉइड, एलो, दिस इज एलो पॉलीप्लॉइड। एंड गैमेट्स ए बी, फर्टिलाइजेशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ चेंज द कलर, फर्टिलाइजेशन, दिस कलर, यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन भी वर्ड लिख सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट इट। कोलचिसिन इज़ द केमिकल, स्पेलिंग आई एम गोइंग टू राइट इट फॉर यू, COLCHICINE। कोलचिसिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है बच्चों हमें, अगर कोलचिसिन ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो देयर विल बी नो डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। So this is all about the mutation. Mutation is still not clear that whether it is given in your syllabus or not, but I have taken this topic because 1 or 2 marks questions usually asked in the board examination, so it will be easy for you that what is mutation in the further more अगर टॉपिक्स हमें और पढ़ने पड़े तो उनमें भी आपको काम आ जाएगा। So that is all for today. I hope you understand this topic.